बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, हुकूमती जमातें ये बात तो कहती चली आ रही हैं कि मुफाहमत के बगैर कोई रास्ता नहीं है और सियासी बहरान हल करने के लिए हमें सब मिलकर बैठकर मसाइल को हल करना होगा। आसफ अली जरदारी साहब ने जब पार्लियामेंट से खिताब किया तो उस वक्त भी उन्होंने दावत दी कि आएँ इफ़ाम व तफ़हीम के साथ मिल बैठें और मुल्की मसाइल की तरफ तवज्जो दें। लेकिन फिर नज़र आता है कभी पंजाब हुकूमत कानून साजी करती है इमरान खान साहब पर मज़ीद मुकदमात के लिए, कभी शाह महमूद कुरैशी पर मज़ीद 8 मुकदमात बन जाते हैं और कभी लगता यह है कि KPK की हुकूमत वफाक से टकराने वाली है। एक अच्छी पेशरफ्त आज हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अवैस लगारी और वज़ीर आला KPK के माबैन मुलाकात हुई। इसे खुश आइंद भी करार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ख़ास तौर पर जो बिजली के मामलात हैं उस पर काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है और शायद जो कुछ माजी में कहा जा रहा था कि कोई क्लैश की सूरत हाल बनने वाली है वो माहौल अब टलता हुआ दिखाई देता है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह बार बार कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी होने चाहिए। अली अमीन गंडापुर वज़ीर KPK ने आज इस बात का इंदिया तो दिया है कि बानी चेयरमैन PTI के साथ बातचीत जारी है और मामलात जो है उस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई खुलकर बताने को तैयार नहीं है। ना मुस्लिम लीग नवाज़ खुलकर बात करती है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ना ही पीपल्स पार्टी ये बताती है कि अगर कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं, कि बातचीत शुरू हुई है तो किसके माबैन हुई है। क्योंकि साबिक सदर आरिफ अलवी जब लाहौर आए तो उन्होंने कहा हम तो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, सियासी जमातों से हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लेकिन अगर सियासी जमातों के माबैन बातचीत शुरू हुई है तो उसके बारे में बताया जाना या उसके बारे में आवाम को आगाह करना क्यों ज़रूरी नहीं समझा जा रहा। हमारे यहाँ ऐसा होता है, अक्सर सियासी जमातें एक दूसरे से मद्दे मुकाबिल जलसों में होती हैं, लेकिन बाहमी मुज़ाकरात भी और बातचीत का सिलसिला भी जारी रखती हैं। अच्छी बात है, लेकिन इस बारे में फिर वो जो पुरतशद्दद किस्म के बयानात हैं उससे गुरेज किया जाना चाहिए। इसी का जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद खान बच्चर साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सीनियर सियासतदान हैं। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। सलमा भट्ट साहबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा हैं, हमारे साथ लाहौर स्टूडियो मौजूद हैं। सहर कामरान साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अहमद खान बच्चर साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा मैं। अली अमीन गंडापुर साहब तो कह रहे हैं कि बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब उनके हवाले से बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन PTI की लीडरशिप इस बारे में खुलकर इजहार ख्याल करती नहीं है। ये बताने में क्या हर्ज है कि अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो किसके साथ हो रहे हैं, मुज़ाकरात की नवीयत क्या है, एजेंडा क्या है और मुज़ाकरात के TORs क्या हैं। मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं ये आपको अर्ज करूं कि मुज़ाकरात की जो बात चली हुई है मैं ये समझता हूँ कि अभी इस तरफ कोई पेशरफ्त नहीं है। अच्छा, देखें, आप देख लें कि जो जुमे के दिन इन्होंने किया है कि कैबिनेट में जो प्रोविंशियल कैबिनेट है, जिसका मैं समझता हूँ कि कोई उनका जो खान साहब के नाम के साथ उन्होंने फैसला किया है कि जितने भी केसेस हैं दोबारा रीओपन, उसका जो मतन है ना जनाब, उसका मतन ये है कि अगले केसेस और पिछले जितने केसेस हैं, क्योंकि जो केसेस खान साहब पे हैं उनके अंदर तो चीज को वो तो निकल रहे हैं, केसेस फारिग हो रहे हैं। मैं लास्ट 2 days आई वाज देयर इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो मैंने ये देखा कि उन केसेस पे कुछ नजर नहीं आ रहा था, तो फिर जो प्रोसिक्यूटर था वो रिमांड की तरफ चला गया। तो अब वो नया एक पंडोरा बॉक्स खोलने जा रहे हैं, जिस तरह उन्होंने नेब में किया, जिस तरह उन्होंने अब वो कैबिनेट में जो एक फजूल सा फैसला, जिसको मैं कहूँगा क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट में रह चुका हूँ, तो वो इस किस्म के फैसले कभी भी स्टैंड नहीं करते, वो कोर्ट में चैलेंज हो जाते हैं। एक तरफ तो वो ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो साथ साथ बात कर रहे हैं कि हमारे साथ बातचीत की जाए। अब सर असल में बात यह है कि जब तक आपके कॉल ऑफ फेम में तजाद होगा, आप कहाँ तक आगे चल सकते हैं। अब आप खुद देख लें कि फॉर्म 47 जो कुछ और 45 का रौला पड़ा, आज दिन तक पूरी दुनिया में ये यहाँ है कि ये 8 फरवरी का रिग तरीन इलेक्शन था। उसके बाद आज शायद आपको पता चला होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब की उन्होंने 9 मई में गिरफ्तारी डाल दी है नए FIR में, यानी 4 FIR और जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब की उन्होंने आज गिरफ्तारी डाली है। यानी अगर उनकी परसों जमानत ट्यूसडे को हो जाती है तो नए पर्चों में, यानी ये पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही अवाम का मूड क्या है। ये मुसल्लत तो हो गए हैं, लेकिन इनको अभी तक खुद समझ नहीं आ रही। और हमारा जो मुज़ाकरात कह रहे हैं,
हम मुज़ाकरात इनसे कैसे कर सकते हैं कि आपको भी यकीन है और हमें भी यकीन है कि इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया हुआ है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ये है कि इन्होंने मैंडेट चोरी किया हुआ है। जिस तरह राणा साहब ने खुद कहा है कि सीनियर पॉलिटिशियन है और इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं कि अगर हम इनके मैंडेट वापस करें, इनके कैदी रिहा हो, तो हम खुद अंदर चले जाएं। यानी उनकी अगर आप उनकी बात पूरी तो समझे तो उन्होंने तो कूजन में दरिया इसलिए बंद किया कि उन्होंने हर चीज बता दी है कि जो कुछ हमने नाजायज तरीके से किया हुआ है कम से कम हम वो इनको वापस नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा जो बुनियादी है ना जी वो ये है कि जुडिशियल कमीशन बन जाए और हमारे मैंडेट का फेयर ट्रायल का फैसला हो जाए। अल्लाह खैर सदा खान साहब के जो मुकदमात है उनका फेयर ट्रायल हो। हमारा तो ये मुतालबा ही यही है। मलिक साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ वापस आता हूँ। सैर कामरान साहबा, ये जो बात मलिक अहमद खान साहब कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारा मुतालबा बड़ा क्लियर है, हमारा मैंडेट वापस करें, ट्राइब्यूनल्स बन जाएं और जो ख़ास तौर पे जो है कमीशन बना दिया जाए, उसमें ये फैसला हो जाए कि फार्म 47 के मुताबिक कौन जीता। एक तरफ हुकूमत कहती है, राना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, पीपल्स पार्टी कहती है फार्म तफहीम से बातचीत होनी चाहिए, लेकिन अगर पंजाब काबीना कोई ऐसा कानून मंजूर करती है इसके नतीजे में इमरान खान साहब पर मुकदमात मज़ीद बनाने हैं, फिर बातचीत होगी कैसे? अली मीर गंडापुर साहब की वज़ीर दाखिला की मुलाकात को सिर्फ यहाँ तक समझा जाए कि KPK और वफाक के माबैन बातचीत शुरू हो गई है या सियासी जमातों के माबैन बातचीत? देखिए, हल तो वाहिद यही है कि डायलॉग हो, जैसा कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, और बातचीत हो। लेकिन क्या देखना है कि दूसरी तरफ जो जमात है वो क्या बातचीत के लिए तैयार है, क्या उसके पास बातचीत का मैंडेट है? देखें, वो कहती है हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, हम मिलिट्री से बात करना चाहते हैं, हम वरना तो आप देखें कि ये कहना कि बातचीत नहीं हो रही, हम पार्लियामेंट में हैं, बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ पे बातचीत होती हैं, TORs तय होते हैं, वो तो रोज़ाना मतलब ये कि जब कोई डेलीगेशन आता है स्पीकर इनको साथ लेके जाते हैं, ये तो इनको बोलने का बराबर के मौके मिलते हैं, हमसे ज़्यादा मिलते हैं, तो बातचीत तो डेफिनेटली चलती है। जब स्पीकर साहब ने 2 मेंबर्स को सस्पेंड किया था वायलेट करने पे रूल्स, तब भी बातचीत के ज़रिए ना ये आए, बातचीत तो चल रही है। अब उस बातचीत को ये रोज़ाना खुद सबोटाज करते हैं, और ये इनके लीडर क्या वो बातचीत चाहते हैं? वो तो बातचीत नहीं चाहते। उनका जो एक सर्वाइवल है वो इंस्टेबिलिटी पे है। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी हो तो उनका बयानिया जो है वो उसकी जो है पसीराई होती है, उनका बयानिया जो है वो ताकत पकड़ता है। अब वो उनकी एक पूरी स्ट्रेटजी है। वो जो कहते थे ना कि मैं बारूदी सुरंगें बिछा के जाऊँगा, तो बारूदी सुरंगें वो रोज़ बिछाते हैं। वो अपनी जमात के अंदर भी बारूदी सुरंगें बिछाते हैं। वो चाहते ही नहीं है किसी किस्म की स्टेबिलिटी हो। अभी अली अमीन गंडापुर बड़े मतलब कि जी SIFC की मीटिंग में उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हो गई, इज़ वेरी एक्साइटेड। उन्हीं को तो आप टारगेट कर रहे हैं। मसला ये है कि ये कहते हैं हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं कहती हूँ बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगी कि आप एक बात का जवाब दें कि तैयबा गुल को जब गिरफ्तार किया था वज़ीर आज़म हाउस में होस्टेज बना के रखा था, गिरफ्तार तो नहीं किया था, तो वो उस वक्त आप बताएं कि आपने जो नैब के केस बनाए थे तो क्या हुआ था जब आपने अपने मुखालिफिन को गिरफ्तार किया था और कहा था इनको घर का खाना भी नहीं मिलेगा, इनको दवाइयाँ भी नहीं मिलेंगी। उस वक्त क्या हुआ था? हम नहीं चाहते हम कि ये सब आपके साथ हो। एक ज़हन बनाएं, एक सोच बनाएं, एक कंसेंसस डेवलप करें कि बातचीत करनी है। लेकिन आज जो शख्स बातचीत करता है, जो तर्जुमान होता है, कल इनका वो बदल जाता है। वो कहता है, एक कहता है कि बात कर रहे हैं, एक कहता है हम बात नहीं करेंगे। तो पहले ये डिसाइड कराएं कि क्या इनके जो बानी तहरीक इंसाफ हैं या जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसके अंदर एक कंसेंसस है कि हमने बातचीत करनी है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो इसके अलावा जो है इनके अपने लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम के लिए, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सलमा भट्ट साहबा, अगर हम बात करें पंजाब काबीना की कानून की मंजूरी की इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात, नए मुकदमात बनाने के हवाले से, तो फिर इससे क्या समझा जाए जो अब तक मुकदमात बनाए गए हैं उसमें हुकूमत को कोई कामयाबी हासिल नहीं हो रही? आपने इतने मुकदमात बना लिए, मजीद मुकदमात की ज़रूरत क्या थी? उनमें आप प्रोसिक्यूशन में उनको सज़ा जो दिलवाते हैं, ज़मानतें हो जाती हैं, और लोग कहते हैं कि जो भी मुकदमात बनाए गए उनकी जो बेस है वो मजबूत नहीं थी, फिर अब नए मुकदमात की तरफ आपको जाना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया भाई। पहली बात तो ये कि अभी ये जो बात करें बार बार मैंडेट चोरी होने की और फॉर्म 47 और 45 की, इन्हीं से पूछिए 2018 में जो RTS बैठी थी, ये मानते हैं उसको कि RTS बैठ कर आए थे और ये मैंडेट चोरी कर आए थे?
ये मानते हैं उस बात की भी, इतनी ही करते हैं तकलीफ जितनी कि इस बात की करते हैं। और पूरे ज़माने को पूरे मुल्क को पता है कि आरटीएस कैसे बैठी थी और ये कैसे मैंडेट चोरी करके और कैसे लोगों को ज़बरदस्ती अपने साथ मिलाकर लाए थे। जो काफ के लोग उठा उठा के इनको दिए थे, जो मुख्तलिफ सूबा जनूबी पंजाब के लोग उठा उठा के इनको दिए थे, पूरे मुल्क से जो लोग इकट्ठे करके इनके पास ज़बरदस्ती ला के इनको दिए गए थे, क्या उसकी तरदीद करते हैं? क्या उसकी ये माफ़ी मांगते हैं? क्या उस अमर पे ये शर्मिंदा हैं? ये जो मैंडेट की बात करते हैं। और दूसरी बात ये कि मैंडेट पूरे मुल्क से सियासी जमातों का ये चुरा कर लेके गए थे। 2008 से लेके 2018 तक सियासी जमातों ने जमहूरी कदरों के साथ इस मुल्क में सियासत की एक जगह बना दी थी, और वो जो जगह है ना, वो शामिल हुए, इन्होंने वो जगह दोबारा रिवर्स की है। इन्होंने जो जन्म दिया ना दोबारा उनको, ये जो होते हैं इलेक्टेबल्स, 2018 में उनका रवाज दोबारा वापस लेकर आए। अब ये फिर ये कहते हैं कि माजी में न जाओ, माजी में न जाओ तो इनको याद ना दिलाओ तो और क्या करो। ये पहले उसकी माफ़ी मांगे, उसकी तरदीद करें और ये अपना एक वाले जुर्म खुद करें। पहले 2018 का हिसाब दें किसी और की तरफ उंगली उठाने से और हिसाब मांगने से पहले, और मैंडेट का जब भी हिसाब करेंगे तो इनको 2018 का हिसाब देना पड़ेगा पहले। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपने की कि हुकूमत पंजाब जो है, काबीना का जो फैसला है वो इमरान खान के लिए नहीं है। देखें, बड़ा क्लियर कट उसमें कहा गया है कि जो अगर कोई रियासती इदारों पे हमला करता है या कोई और इदारों पर कोई हमला करता है, चाहे वो गुफ्तगू की हद तक है, बयानात में करता है, या ये तो एक ऐसी जमात है जो उठ चल दौड़ते हैं इदारों के ऊपर। ये तो वो वाला हमला भी करते हैं कि ये फिजिकल हमला करते हैं, ये तो वायलेंट हमला करते हैं, ये तो आग भी लगा देते हैं, ये तो पेट्रोल बम भी फेंक देते हैं, ये तो तशद्दुद भी करते हैं, ये तो लोगों के सर भी फाड़ देते हैं, ये तो रियासती इदारों के जो एहलकार आते हैं उनके सर फाड़ देते हैं। ये तो वो लोग हैं, वो वाले हमले करते हैं। तो देखें, इनके लिए नहीं कहा गया जो भी रियासती इदारों पे हमला करेगा या पाकिस्तान के इदारों पर हमला करेगा, पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेकाम देकर और फिर मुआशी अदम इस्तेकाम को यकीनी बनाने की तरफ जाएगा। और अगर मुआशी दलदल में एक तरफ हम फंसे हुए हैं और अगर हम चीज़ों को लेकर वापस आना चाहते हैं, अगर यहाँ पे बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, अगर मुल्क के अंदर हुकूमतें काम कर रही हैं, देखिए इनका भी तो दौर था ना, इन्होंने 4-4.5 साल तो हुकूमत की है ना वफाक में। मुझे बताएं, कभी आपने इस तरह की खबरें सुनी थी कि आज 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं गल्फ मुबारक? आज जो है स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 100 इंडेक्स जो 75,000 को क्रॉस कर गया। कभी 4.5 साल में ऐसी खबर आई थी? कभी ये खबर आई थी कि सीपैक के तहत दोबारा जो है दूसरा जोन है जिसमें हमने इंडस्ट्री लगानी है और एक्सपोर्ट बढ़ानी है, वो दोबारा शुरू होने जा रहा है? कोई कभी खैर की खबर सुनी 4.5 साल आपने? अब अगर 3 महीने के अंदर अंदर आप दोबारा ये खबरें, ऐसा क्यों है कि जब इनकी हुकूमत थी तो कोई तरक्की की खबर नहीं आती थी, जब दोबारा इनकी हुकूमत गई है तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये खबर सुनने को मिलती है कि महंगाई जो है वो 20% से नीचे चली गई है और अगले 1-2 सालों में महंगाई कम होने की प्रोजेक्शन ये है कि सिंगल डिजिट में आ सकती है। मतलब ऐसा क्यों है इनके जाने के? और लेकिन सलमा भट्ट साहबा, आप खुद कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, आपकी लीडरशिप कहती है मुज़ाकरात होने चाहिए, राना सनाउल्लाह साहब बार बार कह चुके हैं कि बातचीत का अमल शुरू होना चाहिए, लेकिन अगर बातचीत नहीं होगी तो एक सियासी बहरान तो अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर देखें, अच्छा इस पे भी मैं आपको याद दिलाऊंगी, जब हम ऑपोजिशन में थे नेशनल असेंबली में, शहबाज शरीफ साहब ने कहा इनको आइए आगे बढ़िए, हम मिसाके मुआशत करते हैं। इन्होंने कहा एनआरओ मांगने आ गए, इन्होंने कहा कि हम तो एनआरओ नहीं देंगे, इनके साथ हाथ भी नहीं मिलाएंगे। देखें, बात यह है कि आज वाज़ेह हो गया कि तब हम एनआरओ नहीं मांगने गए थे, हम तब ऑपोजिशन में थे। इनके हाथ ना मिलाने के बावजूद, मिसाके मुआशत ना करने के बावजूद, हमारे साथ ना बैठने के बावजूद हमने सियासत भी की, इन्हीं के खिलाफ अदम एतमाद भी आया, इनको असेंबलियां छोड़कर हुकूमत छोड़कर जाना भी पड़ा, इन्हीं के इनके ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। सियासत भी हुई, इलेक्शन भी हुआ और हम ऑपोजिशन से हुकूमत में भी आ गए। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब 2 दफा, दूसरी दफा वजीर आजम बन चुके हैं। जब ये शहबाज शरीफ को कहते थे कि ये हाथ मिलाना चाहते हैं और एनआरओ लेना चाहते हैं, आज भी जो हम बात कर रहे हैं, अगर जैसे आपने राना सनाउल्लाह साहब का जिक्र किया, जैसे पीपल्स पार्टी का आपने आसिफ जरदारी साहब का जिक्र किया, इनको सियासी जमातें अगर ये कहती हैं कि अफहाम तफहीम की जरूरत है, तो आज भी देखिए इनके जेल में होने से और इनके सियासत के साइड पे होने से मुल्क की तरक्की को फर्क नहीं पड़ा, बल्कि बेहतरी आई है। ठीक है सलमा भट्ट साहब, जी सलमा भट्ट साहब, मुझे ठीक है एक छोटी सी जी बात कंप्लीट कर, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है प्लीज। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं बात ये कंप्लीट करना चाहती हूँ कि देखिए, इनको अगर पॉलिटिकल पार्टीज बातचीत के लिए कहती है तो इनको ये बात समझने की जरूरत है
कि अगर ये एक सियासी जमात है तो इनके पास अव्वल और आखिर हल यही है कि सियासी जमातें ही मिल बैठे। छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, और इनको सियासी जमातों के बात करेंगे इसी पे कि आखिर जो सियासी जमातें आपस में मिल बैठेंगी तो कैसे मिल बैठेंगी। इतना ज़्यादा अगर डेफिसिट होगा ट्रस्ट का तो फिर कैसे बातचीत का मरला आगे बढ़ सकता है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पुराना एक बार फिर खुशामदीद मलिक अहमद खान बच्चा साहब। इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी तारिक अजीज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ की बीट को भी कवर करते हैं। तारिक अजीज़ साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, मैं मुज़ाकरात की बात की जाती है, राना सलावत साहब से आपकी मुलाकात भी हुई, वो कह रहे थे कि बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है, इमरान खान साहब जेल से बाहर आ सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो हालात बनते जा रहे हैं सियासी बहरान से निकलने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें लगता ये है कि कई मुज़ाकरात हो नहीं रहे, बस महज PMLN भी कह देती है, अलीमीन गंडापुर साहब ने भी कह दिया बातचीत का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन कहीं आपको होते हुए मुज़ाकरात या बातचीत नजर आती है? जी थैंक यू मलिक साहब, आपने मुझे मौका दिया। पहली बात तो ये है कि जो मुज़ाकरात होंगे तो वो उस बात के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी दो सोच पाई जाती है। ये बिल्कुल बड़ी वाज़ेह है कि एक जो ग्रुप है, एक जो लोग हैं वो कहते हैं कि इनसे कोई बात नहीं होगी जब तक ये कि अपने 9 मई के वाक़े के ऊपर जो एस्टेब्लिशमेंट का हमारे पाक फौज का मौक़िफ़ भी है, 9 मई के वाक़े के ऊपर इसको अपना उसके माफ़ी मांगे पब्लिकली हैं। तो मुस्लिम लीग नून में भी एक जो ऐसा ग्रुप है वो कहते हैं जब तक ये माफ़ी नहीं मांगते अपने वाले जुर्म नहीं करते, इनसे कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। बट एक सीरियस सियासतदानों का ग्रुप है जो पुराने लोग हैं जिनकी एक बड़ी स्ट्रगल है, वो कहते हैं कल जैसे आपको पता है राना सनाउल्लाह साहब से आपकी मुलाकात थी तो उन्होंने कहा आज PNA की तरीक दे रहे भुट्टो साहब के तो मुज़ाकरात देख रहे, मुज़ाकरात फिर आखिर करना पड़ते हैं, टेबल पे पड़ता है। तो मेरा अपना ख्याल भी यही है कि इन पे जो है टॉक शुरू होनी चाहिए, बात होगी तो बात आगे मामला पड़ेंगे। अभी तक कोई बातचीत शुरू हुई है तारिक अजीज साहब किसी लेवल पे? जी देखें, वो तो अब इस पे एक बड़ा अलमिया हुई है जो पहले भी आप मैडम ने कहा है कि वो बात पॉलिटिकल पार्टी से करना ही नहीं चाहते। अब PTI जो बानी PTI या उनकी जो पार्टी है वो कहते हैं हम पाक फौज से बात करेंगे, तो इस तरह से तो नहीं होगा। पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना पड़ेगा, इस मुल्क के मसाइल का हल सियासी जमातें मिल बैठेगी तो होगा। अगर वो सियासी जमातों से इमरान खान साहब या उनकी टीम जो हाथ नहीं बढ़ाना चाहती, नहीं बैठना चाहती, तो फिर किसी तारिक अजीज साहब फिर सियासी जमातें बयानबाजी क्यों कर रही हैं? PMLN भी कह रही है और PTI के वज़ीर आला KP के अलीमीन गंडापुर साहब भी कह रहे हैं कि बातचीत शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, इस बातचीत उनकी शुरू हो चुकी है। अभी देखिए असेंबली में जैसे मैडम ने कहा कि जो मुअत्तल की थी 2 कौमी असेंबली का काम की, तो बिलाखिर स्पीकर के पास लोग गए, बैठे, मसले का हल निकल आया। तो बातचीत का सिलसिला जो है बिल्कुल होना चाहिए, शुरू हो चुकी है। उसमें अयाज सादिक साहब का बड़ा हो रहा है। अयाज सादिक साहब जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए काबिल कबूल भी होते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, और पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा इस बात के ऊपर PMLN से भी आ गया है कि PTI से बात की जाए, उनके साथ बैठा जाए। तो यकीनन इसका जो है इस पेशरफ्त हुई है और इसके नतीजे जो है वो अच्छे आने चाहिए, होने भी चाहिए। तो ये आने वाले दिनों में ये बजट के ऊपर जो बजट सेशन है, खासतौर पर असेंबली के पार्लियामेंट के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ जोड़ के बैठे और यकजहती करें, कौमी इत्तेहाद को मुजाहरा करें। जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कतर से, कुवैत से, UAE से आई है, तो वो लोग भी देखेंगे इनकी पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं। तो पाकिस्तान का, मुल्क का, कौम का यही वफाद है, तो सब मिल जोड़ के बैठे और दुनिया को। ठीक है तारिक अजीज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। मलिक अहमद खान बचर साहब, जो बात सैर कामरान साहब ने भी की कि मुज़ाकरात सियासी जमातों के माबैन होनी चाहिए, लेकिन PTI कहती है जी हम तो फौज के साथ मुज़ाकरात करेंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी जो शुरू से मुज़ाकरात की बात करती आई है, अगर आप PMLN के साथ बातचीत शुरू नहीं कर सकते तो पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के बातचीत का आगाज करें ताकि बर्फ तो पिघले। देखिए जी, बात ये है कि मैं सबसे पहले तो जो मोहतरमा पंजाब के बारे में बात कर रही थी, पहले उनको कैबिनेट के फैसले का मेरे ख्याल में पता नहीं है कि कैबिनेट में क्या फैसला हुआ है। कैबिनेट का जो फैसला हुआ है वो खान साहब के, इमरान खान के नाम के साथ हुआ है। मैं इनको ये बात क्लियर बता दूं, और क्योंकि उनके पास मालूमात मेरे ख्याल में कम थी, तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि देखिए जो कैबिनेट का फैसला वो उन्होंने कहा है ना जी कि ये जो कोई इदारों के खिलाफ बोलेगा, जो कुछ इस किस्म का करेगा, तो मैं उनको ये जरूर बताऊंगा कि जो डेफमेशन बिल आपने उधर असेंबली में ओवरनाइट पास किया है वो तो
एक किस्म का एक डिक्टेटरशिप का एक फैसला ज़हनी तौर पे आ चुका है कि जो बोलेगा उसकी ज़बान काट दी जाएगी। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं ना जी, ये मुज़ाकरात वाली, मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात किसी सिमत से भी नहीं शुरू हुए। उसकी वजह यह है कि ये खुद ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात, जिस तरह वो मोहतरमा फरमा रही थी कि मुज़ाकरात ये पहले माफिया मांगे, ये करें, मुझे नहीं ये समझ आती कि ये किस एंगल से बात कर रही थी, बिकॉज मुज़ाकरात तो वो हमें कह रहे हैं और हम माफी किस बात की मांगे। देखिए मेरी बात सुने, सो कॉल्ड गवर्नमेंट थी 9 मई के दिन, हमारा कैटेगोरिकली स्टांस है और हम उस पर खड़े होते हैं कि एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, उसको फेयर एंड फ्री ट्रायल वो करे और देखे कि किसका कितना गुनाह बनता है। आप सारा दिन पंजाब पुलिस नजर नहीं आई, और वो पंजाब पुलिस जिसका आईजी आपका जो मैं तो ये कहूँगा कि उसकी एफिशिएंसी मेरे ख्याल में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव और उनके घरों में, उनकी बीवियों पे, उनकी औरतों पे चादर और चार दीवारी पामाल करने पे लगा हुआ था वो आईजी। तो उसमें देखिए मुज़ाकरात जो है, मुज़ाकरात होने हमेशा ताकतवर जिनके पास ये किसकी बिहाफ पे आया, मुझे ये बता सकते हैं? मेरी बात सुने, पीपल्स पार्टी ने जो इनके साथ, पीपल्स पार्टी की भी इधर बैठी है मोहतरमा, पीपल्स पार्टी ने जो इनके साथ कोalition की है मरकज में, क्या आप समझते हैं कि ये फितरी कोalition है? दो दहाई ये एक दूसरे के साथ इन्होंने जो कुछ किया है, जिन्होंने करवाई है कोalition, वही लोग हैं जो इस गवर्नमेंट को चला रहे हैं और वही लोग हैं जो उनके पीछे बैठे हैं। और जो 8 फरवरी को ये कंपैरिजन कर रही हैं 2018 से, हमारे से पूछें, अल्लाह ताला इन पे ये टाइम ना लेके आए कि इनके घरों में लोग घुसें और इनकी औरतों को और इनके बच्चों को हरासा करें। और जिस तरह उन्होंने ये काम किया है, वो अगर आप 2018 के मामलात को सामने रखें तो उसके मुकाबले में 0% मलिक साहब को नहीं है। लेकिन मैं ये फिर यही कहूँगा कि हम एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जिस तरह उसको किनारा लगाया गया है, अगर ये समझते हैं कि ये सारा कुछ ठीक हुआ है, ये फॉर्म 47 की पैदावार नहीं है, रिग इलेक्शन नहीं हुआ, तो क्यों नहीं ट्रिब्यूनल्स बनने देते? इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी तो आपके और हमारे सामने है कि उसने तो पूरा पैनल लिख के दे दिया है उसको हाई कोर्ट को कि आप हमें 20 जजेस का पैनल दें, उसमें हम सिलेक्ट करेंगे। कभी तारीख में ये हुआ है कि ये जो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे हैं? तो मेरा नहीं ख्याल कि मुज़ाकरात की कोई बात संजीदगी से कि इनके एंड से या किसी एंड से, उसकी वजह ये शुरू है कि अभी कल तो उन्होंने 4-6 पर्चे और दे दिए हैं और हमारे वर्कर्स पे हर दूसरे दिन FIR हो रही हैं। तो बीवी जो ये है, इनको मेरे ख्याल में मालूमात इतनी नहीं है, क्योंकि मेरा नून के साथ ये तीसरा टिरोर, मैं पोजीशन में भी रहा हूँ आ रहा, और मुझे ज्यादा पता है कि ये लोग क्या करते हैं। देखिए इस वक्त पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि सिविल मार्शल लॉ लगा हुआ है। मैं क्लियरली ये कह रहा हूँ कि कोई बंदा बोलता नहीं। डेफर्मेशन बिल, मलिक साहब आप खुद देख लें कि क्या इन्होंने वो डेफर्मेशन बिल की जो 12 क्लासेस ऐसी हैं जो डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं आपके आईन पाकिस्तान के साथ। तो इसमें तो देखिए बात ये बात है सिर्फ कि मीठा हप और कड़वा थू थू। बिल्कुल ठीक है। बात है इमरान खान के नाम का आप परसों कैबिनेट मीटिंग में आप ऑर्डर कर रहे हैं कि इमरान खान स्टेट के खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं उस पर पर्चे दर्ज करें, तो मोहतरमा ये कह रही है कि इमरान खान के खिलाफ नहीं है, पहले कैबिनेट का वो फैसला। मैं आता हूं, मलिक साहब आपकी तरफ वापस आता हूं वापस आपकी तरफ। सैर कामरान साहबा, जिसका जिक्र अभी किया मलिक अहमद खान साहब ने, जो है वो हद तक इज्जत का बिल पंजाब असम्बली ने मंजूर कर लिया, पंजाब काबीना से मंजूर हुआ, गवर्नर साहब के पास आया, गवर्नर साहब कहते हैं मैं दस्तखत नहीं करूंगा जब तक मुशावरत नहीं होगी। यानी आज वो मिले तमाम तंजीमों से, मीडिया की तंजीमों से, जिसमें उन्होंने इस बात का इज़हार किया कि मैं मुशावरत करूंगा। पंजाब हुकूमत में रहते हुए गवर्नर साहब और पंजाब हुकूमत में बाबिन इख्तलाफ है। आप लोग तो समझ रहे हैं कि शायद हम काबीना के सभी पंजाब में बन सकते हैं। ये बिल कल भी गलत था तहरीक इंसाफ के ज़माने में, ये बिल आज भी गलत है, ठीक है। और पीपल्स पार्टी ने इसे एब्सटेन किया है। पीपल्स पार्टी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और फंडामेंटल राइट्स पे कोई चीज़ आ जाए, देखिए कोई भी कानून साजी होती है उसका एक तरीक़ेकार होता है। ये कानून आता है, असेंबली में मुतारफ़ होता है, उसके बाद उसके ऊपर जो है स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, बाहमी मुशावरत होती है, कहीं ना कहीं कोई तरमीम की गुंजाइश होती है, कुछ चीज़ें दुरुस्त होती हैं, कुछ नहीं होती। तो जब एक बिल बुलडोज होगा, वो कल भी
जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी बिल बुलडोज होते थे तब भी गलत थे। जब ये कहते हैं कि जी इनको गैबी इमदाद हासिल थी जनरल फैज़ की और वो इनके बिल पास करवाते थे, वो तब भी गलत थे और वो आज भी गलत है। ठीक है, पीपल्स पार्टी ने उससे एब्सटेन किया। गवर्नर साहब जो साइन नहीं कर रहे, दुरुस्त फैसला, बिल्कुल दुरुस्त फैसला है गवर्नर साहब। देखें, एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर जो है मीडिया को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसके ऊपर जो है पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस पर दीगर जमातों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए, कानून साजी वो होनी चाहिए जो देरपा हो, जिसके अंदर किसी किस्म के कोई शक व शुबहात ना हो, जिसमें इसकी स्क्रूटनी हो गई हो। हमारे यहाँ तो वैसी हैविली लेजिस्लेटेड जो है वो कंट्री है, इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है, इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन एक अहम बात नसरुल्लाह मलिक साहब इन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी जो है इनके साथ बैठी है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत के साथ बैठी है। पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी पार्लियामान में बैठने को तरजीह दी जब 2018 के इलेक्शन में हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे। पीपल्स पार्टी ने आज इसलिए कि हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हमने जानों के नजराने दिए हैं, हम जो है किसी जो है वो बैकडोर चैनल से नहीं आए हैं। और आज भी जब हम बात करते हैं इनके साथ ये कहते हैं कि जी जो है बातचीत किसी एक शख्स से होती है, नहीं, पूरे सारे पार्लियामानी लीडर्स बैठते हैं और इनको रास्ता दिया जाता है। मगर मसला इनके यहाँ दो किस्म की राय है। एक वो राय है जो कि अपनी ज़ात की नफ़ी होती है तो कहते हैं जी पार्लियामान तहलील कर दो, और एक वो राय है जो अंदर बैठते हैं जो अब देखते हैं कि जी हम तो इलेक्ट होकर आ गए, हम अपने लिए रास्ता निकालें। ना मैं ये समझती हूँ कि मरवत जो है वो अपनी मर्ज़ी से कोई बयान देता है, ना मैं ये समझती हूँ कि जी बाकी जो है वो बैरिस्टर गौहर या जो है उमर अयूब, वो सब जो जाता है वो उसको एक डायरेक्शन होती है, वो उसी तरीके से बयान देता है। अब आप ये देखें कि एक तरफ गंडापुर साहब कहते हैं बड़े एक्साइटेड हैं कि SIFC में उनकी मुलाकात हो गई आर्मी चीफ से, एक तो पहले उनकी कोर कमांडर से हो गई थी, तो वो कहते हैं मेरी बातचीत जारी है। किसी सियासी जमात के साथ वो बातचीत नहीं करना चाहते। गवर्नर KP जो है फैसल कुंडी ने इनको कहा कि जी मैं एक पुल का किरदार अदा करता हूँ। इन्होंने यहाँ पे जो है KP की वे जो गवर्नर की एनेक्सी है उस पर उनका दाखिला, उसमें वो जाए ना, उनका अमला जो है बलूचिस्तान हाउस में ठहरे, उनके मिलिट्री सेक्रेटरी बलूचिस्तान हाउस में ठहरे। तो ये कौन सा रवैया, ये बातचीत किसके साथ करना चाहते हैं? देखिए, बात ये कि इनके अपनी उसके अंदर जो है वो तजाद है। बाकी ये कहते हैं कि इनके साथ कभी ऐसा हो, तो देखें मैं नहीं चाहती कि आपके साथ कभी ऐसा हो, और जो हम तो बिल्कुल समझते हैं कि हाँ, लेकिन ये हमें सामने रखना होगा कि कैपिटल हिल पे हमला करने वालों को सज़ा हो गई है, इनको तो बहुत रिलीफ है। आज आप देखें साल से ऊपर हो गया, किसी को कोई सज़ा नहीं हुई। बाकी आपने जिस तरीके से लोगों को प्रोवोक किया अपने ही पार्टी के मेंबर्स की तरफ, दूसरी पार्टियों के उसके ऊपर, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, कभी कहा इनके बच्चों से कोई शादियां नहीं करेगा, कभी कहा इनके घरों पे हमला करो, कभी ये कहा कि जो है ये इनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे। तो हमने देखा इंसाइटमेंट टू वायलेंस, हमने देखा एक सूबे की पुलिस जो है वो आ गई पंजाब में और उसने जो है वहाँ पर जो है दूसरे सूबे की पुलिस के साथ झगड़े किए, पेट्रोल बम फेंके गए, इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट जली। ठीक है, 9 मई जैसा अफसोसनाक वाक़या हुआ। किस चीज़ की जस्टिफिकेशन देते हैं? अपने रवैये में बेहतरीन लाएं। बिल्कुल सियासी जमातें जो हैं वो मुज़ाकरात करती हैं, तखरीबकारी नहीं करती, इश्तियाल अंगेजी नहीं करती। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हम एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। हम एक बार फिर खुशामदीद। सलमा भट्ट साहब, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं अगर PTI ने सबक सीख लिया है तो फिर सियासतदानों के साथ मिलकर बैठे। जो तारिक अजीज साहब ने भी बात की कि 2 किस्म की सोच पाई जाती है PMLN के अंदर भी। एक सोच ये पाई जाती है कि ठीक है PTI से मुज़ाकरात करने चाहिए, दूसरी सोच ये पाई जाती है जब तक 9 मई के वाले से माफ़ी नहीं मांगेंगे उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। PMLN के अंदर ये सोच की जो डिवीजन है ये किस हद तक है? देखिए, 2 चीज़ें मैं बात करना चाहती हूँ। पहले तो मेरे भाई ने कहा कि मालूमात नहीं है मेरे पास कि काबीना का क्या हुआ। देखिए, बात है कि मालूमात इनके नज़दीक ये है कि अगर इमरान खान जो हैं या बानी PTI साहब जो हैं वो अगर इदारों के खिलाफ बात करते हैं तो अगर वो उस दायरा कार में आते हैं कि और ये चाहते हैं कि उनके ऊपर कानून लागू ना हो, उनको खुली छूट दे दी जाए। ये चाहते हैं कि 9 मई की जो है ना इनको कोई तरदीद और माफ़ी न मांगनी पड़े, इनको खुली छूट दे दी जाए। ये चाहते हैं कि 190 मिलियन का केस जो है ना उसके ऊपर भी इनको बिल्कुल माफ़ी दे दी जाए, बानी का उसके वो कानून के मुताबिक नहीं आए, उसके ऊपर केस नहीं बन सकता। इनका ख्याल है कि वो
इदारों को चढ़ दौड़ें, वो जो भी करें, माजी में उन्होंने जो भी किया है उस वो कानून से बालातर कर दें बानी पीटीआई के केसेस को, तो फिर बिल्कुल ठीक है, ये कानून सही है। ये फिसाद, ये कंफ्यूजन, ये सारी पीटीआई के अंदर है। और इनके हुकूमत के अंदर भी आप देख लें, जो अली अमीन गंडापुर साहिब हैं, वो जब SIFC की मीटिंग में बैठते हैं उनका रवैया यकसर मुख्तलिफ होता है, उनकी गुफ्तगू यकसर मुख्तलिफ होती है। जो ही वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, वो इस्लामाबाद से KB पहुंचते हैं, तो वो यकसर एक धमकी अमेज बयानात की तरफ आ जाते हैं और फिर वो 15 दिन में बटन भी दबाने चाहते हैं। फिर वो कहते हैं इस्लामाबाद पे हमला भी करूंगा, फिर वो कहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट के ओथ पे भी नहीं आऊंगा, फिर वो कहते हैं कि मैं बताऊंगा कि ताकत किसके पास है। लेकिन जब वो मीटिंग के अंदर आते हैं, फिर जब उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात होती है, बाकी सियासतदानों से मुलाकात होती है, वो कहते हैं बिल्कुल मैं साथ चलने को तैयार हूं, मैं हर सब कुछ करूंगा। अब यही कभी ये कहते हैं मैं लाडला बच्चा समझो हमें, कभी ये कहते हैं मैं बिगड़ा हुआ बच्चा समझो। अब ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉलिसीज ये चलाने की, मुझे लगता है कि इनका तरीकाकार ये है कि हम हर तरह से आए, फिर देखें कि हमें कहाँ भाव मिल रहा है, ठीक है, उस तरफ चले जाएं। चूंकि प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तसर बचा है हमारे पास, जी जी, इनके अंदर इतनी खलफशार है, इतनी तोड़-फोड़ है, इनको पता ही नहीं है कि करना क्या, इनका बयान नहीं मिलता है एक का दूसरे के साथ। मलिक अहमद खान भच्चर साहब, जो अभी बात की सैर कामरान साहबा ने कि आप एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं, एक तरफ जो है वज़ीर आला KP के वो कहते हैं ठीक है हम जमहूरी रवैये रखेंगे, दूसरी तरफ गवर्नर KP के, गवर्नर एनेक्सी में नहीं जा सकते, पाबंदी लगा दी गई, उनके मिलिट्री सेक्रेटरी जो है बलूचिस्तान है उसमें ठहरे हुए हैं। अगर गवर्नर साहब सूबा KP के अपनी एनेक्सी में नहीं जाते, PTI की हुकूमत उन्हें वहाँ जाने नहीं देती, ये जमहूरी रवैया है? देखिए बात, मैं सबसे पहले वो बात भी मैंने अभी सुनी है जो मोहतरमा ने किया, दो तीन बातों में मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो ये सलमा भट्ट साहब को मैं ये जरूर जवाब दूंगा इस बात का कि इमरान खान किसी मुकदमे में भी, क्योंकि इनके बस में ही नहीं है, मैं दोबारा ये इनको कहूंगा क्योंकि ये औरत है और हम इस तरह औरतों के साथ में इस लहजे में बात नहीं करना चाहता, मैं ये इनको जरूर कहूंगा कि इनको कोई पता ही नहीं है, पहले अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी का पता करके आए। उसकी वजह यह है कि जो कैबिनेट की इनकी मीटिंग हुई है, कैबिनेट की मीटिंग में इमरान खान के नाम पे वो फैसला हुआ है। खान साहब के नाम के अगर ये मिनट्स पढ़ें तो उनके नाम पे ये फैसला हुआ है। इमरान फोबिया इनको हुआ है और कोई बात नहीं है। और दूसरी डेफमेशन बिल जो है, डेफमेशन बिल जो है वो तो इन्होंने एक आसमानी सहीफा उतरा है, बीबी को तो पता ही नहीं है कि उसके कंटेंट्स क्या है। लॉ नोइंग होगी लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल में नहीं पढ़ा उसको। अच्छा, ये तो अब इसका मतलब ये है, ये तो मैंने आपकी चले सलमा साहब बात मुकम्मल कर दे। मलिक साहब, मैं आपकी बात के दरमियान नहीं बोला, आप अपनी औरत होने का जरूर फायदा उठाएं, लेकिन इस तरह नहीं है कि आप बात को इंटरप्ट करें। आप खातून हैं और हम खातून की इज्जत करते हैं। देखिए गुजारिश ये है कि इनका आप जो ये बात कर रही हैं, ये तो इनको बिल्कुल ये पता ही नहीं है कि बिल, ये तो ओन कर रही है कि इन्होंने PTI के लिए बिल बनाया, ठीक, ये तो खुद ओन कर रही है कि अच्छा ये कह रही है कि हम पगड़ियां उछालते हैं। तीसरी बात जो हमारी मोहतरमा जो कह रही थी, पार्टी की हमारी साबका सेनेटर सैर का जो कि MLA साहब हैं, मैं उनको बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है कि गवर्नर साहब ने आज उधर जो बिल के गए थे हमारे ज्वाइंट एक्शन कमेटी के, उनको उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि वो बिल जो है हम वापस करेंगे। लेकिन उसमें मैं एक अर्ज कर दूं, उस बिल के वापस होने का ऐसा फैसला नहीं होगा कि वो बिल तो पास हो जाएगा। तो इनको कम से कम, चूंकि ये डेफिनेटली इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, कोई शक नहीं है उसमें, वफाकी बजट आ रहा है कि ये डेफमेशन बिल ये सबके गले में पड़ेगा। और ये तो जिस तरह इन्होंने किया है, प्रोक्योरमेंट जो गंदम की थी उसमें इन्होंने डिजास्टर किया है, इनकी जो टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर है, और जिस तरह इन्होंने वर्दियां पहन के सारा कुछ और 2 डिसिप्लिन इदारों के साथ जो इन्होंने किया है, बावल नगर वाला वाकया। और सलमा भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया, सैर कामरान साहब आपका बहुत शुक्रिया, मलिक अहमद खान भच्चर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, अगले जुमे रात 10 बजे 3 मिनट पर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।